हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी कार्यपत्रक संख्या 96 जो आपको 20 फरवरी 2021 को करनी है। बेटा जैसा कि आपको पता ही आपकी जर्नल वर्कशीट होती है एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। जर्नल अवेयरनेस आपको बता क्रिएट करने के लिए फॉर क्लास 6 to 8। जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले अपना नाम, अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे आप। और उसके बाद देखिए, आपने चमोली उत्तराखंड में हिम स्खलन से भयंकर तबाही के बारे में सुना होगा। यह एक प्रकार से प्रकृति का प्रकोप या प्राकृतिक आपदा है। बेटा अभी चमोली में उत्तराखंड में आपने देखा होगा न्यूज़ में कैसे डैम्स के टूटते हुए दिखाया गया और कैसे वो जो ग्लेशियर्स है, हिम यानी कि बर्फ। ग्लेशियर्स क्या है? बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं वहाँ पर। बहुत सारी बर्फ है। वो जब एकदम से गिरती है नीचे, एकदम से बर्फ के पहाड़ अगर टूट जाएंगे तो उससे क्या होगा बेटा? उसको हिम संकलन कहते हैं। वो खिसकती है। सदियों से प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती रही हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि वो प्राकृतिक आपदा से हजारों लाखों लोगों की, भुज में जैसे भूकंप आया था, तो इस तरह से ऐसी कोई भी, या सुनामी है, ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मानव के जीवन या सामग्री को हानि पहुंचे, कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसा कुछ जो प्रकृति में हुआ और जिसके कारण मानव जीवन पर या उसकी सामग्री पर हानि पहुंच रही है, नुकसान हो रहा है, तो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक मतलब प्रकृति से होने वाला प्राकृतिक आपदा। जैसा कि हिमस्खलन, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती तूफान, बादल फटना, जंगलों में आग लगना, आसमानी बिजली का गिरना, बाढ़, सूखा आदि जैसी प्राकृतिक आपदाएं बार बार मनुष्य को चेतावनी देती हैं। वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का, ये सब हमें चुनौती कैसे दे रही हैं कि हम वो प्रकृति का जो बैलेंस है, जो प्रकृति में अपने आप को खुद संभाले रखने की एक ताकत है, उसमें हम डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, हम उसमें दखल डालते हैं। तो वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। बेटा हम प्राकृतिक बहुत ज़्यादा खनन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुदाइयाँ कर रहे हैं, तो नीचे से हमने खोखला कर दिया ज़मीन को। हम ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हमने लगाए हुए हैं, ऐसे उद्योग हैं जिनसे बहुत सारा कूड़ा निकल रहा है, बहुत सारा धुआं निकल रहा है, जिससे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, हर तरह के दुष्प्रभाव हम जब प्रकृति पर डाल रहे हैं, तो उसका दुष्परिणाम किसको भुगतना पड़ेगा? प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के कारण जिसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरे एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है पृथ्वी का, वो बढ़ गया है। तो उससे क्या होगा? ग्लेशियर पिघलेंगे, बर्फ पिघलेगी, पानी कहाँ जाएगा? वो जो रहने का स्थान है वो और ज़्यादा पानी में जलमग्न हो जाएगा। तो नीचे दिए गए चित्रों के सामने प्राकृतिक आपदाओं को लिखिए तथा उससे बचने के उपाय समझ से लिखिए। तो बेटा देखिए, ये जो आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि किस तरह से, ये देखिए, ये फिर है आपका ये पानी। देखिए कैसे पानी है दूसरे चित्र में। तो मैंने यहाँ पर आपको ये सारा यहाँ पर लिख कर दिया है। तो नंबर 1, 2, 3 मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। ये आपका नंबर 1 है। जो नंबर 1 पे आपका यहाँ हिम संकलन है। देखिए ये जो बर्फ है वो वहाँ से टूटती हुई और किस तरह से आगे बढ़ती हुई उसके फैलने से, या भूसंकलन है, मिट्टी का एकदम से ऊपर से पहाड़ों के गिर जाने से। अगर आप इसको पहाड़ मानेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा भू स्खलन। और यदि आपको ये लगे कि ये बर्फ है, क्योंकि बेटा दोनों तरह से ही आपके देखने पर है, ये पिक्चर जो एनालाइज करेंगे तो आप, तो ये जमीन का खिसकना तो भूस्खलन हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको लगे कि ये बर्फ खिसक रही है तो क्या होगा? हिम। हिम यानी कि बर्फ, हिम स्खलन। तो इस तरह से बेटा ये तो पहला नंबर हुआ आपका। और सेकंड देखिए, सेकंड ये देखिए, पानी कितना ऊंचाई में, जो भूकंप समुद्र में आता है उसे सुनामी कहते हैं। देखिए ये कितना ऊंचाई पे है, ये बिल्डिंग की ऊंचाई यहाँ तक है सिर्फ, और इसकी ऊंचाई देखिए, पानी की जो लहरें हैं कितनी ऊंची हैं। तो इस तरह से जो समुद्र के अंदर भूकंप आता है उसे क्या कहा जाता है? सुनामी। ये दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर जैसा आप देख पा रहे हैं, ज़मीन को देखिए आप, इस ज़मीन को देखेंगे तो ये क्या है? सूखा पड़ा हुआ है।
तो ये क्या है, सूखा। इसके बाद देखिए बेटा अगला क्या है, जंगलों में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ गया, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो बेटा इग्निशन टेम्परेचर जो होता है ना, इग्निशन टेम्परेचर अटेन होने के कारण, जब इग्निशन टेम्परेचर यानी कि जिस तापमान पर कोई भी चीज़ आग पकड़ती है, उतना जब गर्मी हो जाती है, इतनी ज़्यादा गर्मी जब जंगलों में हो जाती है, तो अपने आप ही जो सूखे पत्ते और सब चीज़ें पड़ी होती हैं वो धीरे धीरे इतना गर्म हो जाते हैं, आपस में इतना घर्षण होता है कि वहाँ पे वो क्या कर लेते हैं, वो आग पकड़ लेते हैं और जंगलों में अपने आप ही आग लग जाती है। तो इसे क्या है, ये जंगल में आग। इसके बाद देखिए बेटा अगला जो है, अगला आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, भूकंप आने से कैसे बिल्डिंग्स गिर गई हैं, ढह गया है सब कुछ। तो वो क्या होता है भूकंप, यानी कि आप देखते हो, आप भी महसूस करते हो, अभी कुछ दिन पहले ही भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं, जब जो पूरी पृथ्वी है वो कांपती है। किसी एक स्थान से शुरू होता है, उसे एपी सेंटर कहते हैं, और ये रिक्टर स्केल पर नापा जाता है, और यदि 7 से ऊपर की इसकी रीडिंग आ जाए तो वो बहुत खतरनाक होता है। तो देखिए कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी जो हमारा संदेश है, नियमित रूप से हाथों को साबुन पानी से धोना है, मास्क लगा के रखना है, उचित शारीरिक दूरी जो 6 फीट या 2 गज की दूरी ज़रूरी है उसका ध्यान रखना है। और अब हमारा ये जो उत्तर है बेटा, अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये हिम संखलन, सुनामी, सूखा, जंगल में आग और भूकंप ये लिख के बताया। अब देखिए इन सब के उपाय, तो इन सब के लिए हमने कॉमन उपाय, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ा है, और उसको सुधारने के लिए कलेक्टिव उपाय होते हैं, मिलकर उपाय किए जाते हैं। तो सदियों से प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती रही हैं, जिससे मानव जीवन व सामग्री को हानि पहुंचता है। देखिए चुनौती रही है सदियों से। प्राकृतिक आपदाएं क्या है, वो मनुष्य के अस्तित्व, मनुष्य के होने, मनुष्य के पृथ्वी पर रहने के कई बार ऐसा होता है कि अगेंस्ट, क्योंकि जब आप उसको छेड़ते हो, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हो, तो वापस प्रकृति क्या करती है, प्राकृतिक आपदाओं के रूप में अपने संतुलन को वापस प्राप्त करने की कोशिश करती है, जिससे मानव जीवन और सामग्री को क्या होता है, हानि पहुंचाती है, नुकसान होता है। वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं बिना यह सोचे कि इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, जिसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है। जब हम गलत काम करेंगे तो उसका नुकसान भी किसको करना पड़ेगा, हमें भुगतना पड़ेगा। इनसे बचने के लिए हमें प्राकृतिक संतुलन, अब देखिए बेटा अभी इसमें पूछा था उपाय क्या होंगे, तो वही उपाय बताने के लिए कि जो अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, इससे हमारा प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। जब अंधाधुंध इस्तेमाल करने से संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका दुष्परिणाम हमें ही भुगतना पड़ सकता है। इनसे बचने के लिए हमें प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए सभी तरह के प्रदूषण, जैसे जल, वायु, ध्वनि या मृदा प्रदूषण को रोकना होगा। इन सभी प्रदूषण को रोकना होगा। प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करना चाहिए या आपको करना होगा। आप होगा लगा दीजिए या चाहिए, दोनों ही ठीक है, इसलिए मैंने ऑब्लिक लगा रखा है। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। तो अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा, जो पर्यावरण का संतुलन है वो बरकरार रहेगा। रसायनों व गैर जैविक पदार्थों का इस्तेमाल कम से कम करें। तो आपको केमिकल्स और जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि पॉली बैग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और फिर हमें सभी को जागरूक करना है। जैसे आपको ये वर्कशीट दी गई है, तो इसका पर्पस क्या है, आप सभी बच्चों को अवेयर करना, आप सभी बच्चों को जागरूक करना है। और सबसे पहले अपनी पहल कर अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। हमें सबसे पहले पहल कर फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ना है। वही तो ब्रेव है जो पहली बार उस काम को करना शुरू करता है। और एक लीडर जो होता है वो जानता है उसे कहाँ बढ़ना है, किस तरह से बढ़ना है और कैसे सबको लेके साथ चलना है। तो इसी तरह से हमें सभी को जागरूक बनाने के साथ साथ हमें खुद भी अपने दृष्टिकोण में
बदलाव लाना होगा और पहल करनी होगी किसी भी काम को करने के लिए। तो अब देखिए बेटा, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और आपका जो टॉपिक है ये आपका किस तरह से है कि आप किसी भी आपदा में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं और हम उन आपदाओं से कैसे बच सकते हैं, या कैसे उस संतुलन को, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखिए, ताकि प्राकृतिक संतुलन अगर बना रहेगा तो मनुष्य का अस्तित्व बना रहेगा, नहीं तो मनुष्य का अस्तित्व भी जल्द खत्म हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। कीप लर्निंग एंड enjoying, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी इन टच। बेटा अभी आपकी वर्कशीट्स ख़त्म होने वाली हैं, तो अभी आपके लेसन से रिलेटेड जो भी मैं वर्कशीट्स या जो भी वीडियोस बना सकूँगी मैं चैनल पर डालूँगी। तो आपके रिविजन्स के लिए वो सब होगा, आपकी साइड बाय साइड रिवीजन हो जाएगी। तो आप सभी बच्चे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपके पास पर्सनल नोटिफिकेशन आ जाए और आप समय पर अपना काम कर सकें, अपना काम रिवाइज कर सकें। और इसी तरह से बेटा कीप लर्निंग एंड enjoying, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।